हाय गाइस, कैसे हो? मैं हूँ भूषण सर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भूषण क्लासेस में। गाइस, इस चैनल पर आपको साइंस और मैथ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से सिखाए जाते हैं। इस चैनल का एक ही मोटिव है, आपको तो पता है क्या है? लर्निंग मेड सिंपल। तो गाइस, आपके लिए मैं आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और देरी न करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरह। तो टॉपिक का नाम है वेलोसिटी एंड स्पीड। तो गाइस, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस बिटवीन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में वेलोसिटी होती क्या है और स्पीड क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी एंड स्पीड आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वेलोसिटी एंड स्पीड ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। दे आर रिलेटेड टू द मोशन, दोनों भी मोशन से रिलेटेड है, बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग। दोनों भी मोशन से रिलेटेड है, बट दोनों का मीनिंग कैसा है? डिफरेंट है। गाइस, आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बट नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं फिजिकल क्वांटिटी बताऊँ, 1 लीटर मैंने मिल्क लेके आया तो हम उसको काउंट कर सकते हैं लीटर में। मैंने 1 मीटर कोई कपड़ा लेके आया तो उसको मैं मीटर में काउंट कर सकता हूँ। बट गाइस, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो सकती है? जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो क्या मैं 1 किलो खुश हूँ, 2 किलो खुश हूँ? क्या मैं काउंट कर सकता हूँ? नहीं। तो जो काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जो नहीं काउंट कर सकते उनको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो जाते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वेलोसिटी का मीनिंग देखने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मीनिंग क्या होता है वेलोसिटी और स्पीड का। देखो गाइस, दोनों का मैंने मीनिंग लिखा है। तो सबसे पहले वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, और पर यूनिट टाइम में एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, ठीक है। और स्पीड क्या है? यहाँ पर स्पीड इज द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम बोलेंगे स्पीड, ठीक है। सेकंड देखते गाइस, नेचर देखते हैं, नेचर क्या है। ये टॉपिक, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो वेलोसिटी का नेचर क्या है, स्पीड का नेचर क्या है? तो वेलोसिटी
इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। हम वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें देखो गाइस, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, और डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास दोनों, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्पीड के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद गाइस देखते हैं कि दोनों किसके ऊपर डिपेंड्स हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी है किसके ऊपर डिपेंड है? तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये दो चीज़ों के ऊपर है। एक तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है और दूसरा ये डिपेंड होता है कि डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पर स्पीड किसके ऊपर? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ये डिस्टेंस के ऊपर, इसने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल ही किया उसके ऊपर ये डिपेंड होता है हमारा स्पीड। अगला देखते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो गाइज यहाँ पर वेलोसिटी हैज अ डेफिनाइट डायरेक्शन, इसके पास एक डायरेक्शन रहेगा, जैसे कि अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट। तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होने वाला, पर स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड इज अ डायरेक्शन लेस क्वांटिटी, स्पीड के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके पास डायरेक्शन होता है इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं गाइस, साइन के बारे में देखते हैं इनके। तो देखते हैं इनके साइन के पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बट स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, ये क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है और जीरो होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो गाइस, हमने वेलोसिटी और स्पीड के 5 पॉइंट देखे, और भी पॉइंट है गाइस, तो मैं इसके आगे बताता हूँ। पहले हमने मीनिंग देखा, उसके बाद नेचर देखा, फिर वेलोसिटी और स्पीड किसके ऊपर डिपेंड होता है वो देखा हमने, उसके बाद हमने डायरेक्शन देखा, और बाद में हमने साइन देखा। तो फटाफट गाइज इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के टर्म्स में बताता हूँ इनके। तो मुझे आशा है गाइज आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो देखते हैं आगे के पॉइंट्स। तो हमने 5 पॉइंट देखे, अब छठवां पॉइंट देखते हैं। तो छठवां पॉइंट हम देखने वाले सिंबल। छठवां पॉइंट देखने वाले सिंबल।
तो गाइस वेलोसिटी का सिंबल जो है वी, और उसके ऊपर हम ऐसे एरो दिखाते हैं। एरो मतलब होता है बार, ठीक है। तो ये एरो शो करता है कि इसके पास कोई डायरेक्शन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड को हम दिखाते हैं वी से भी दिखा सकते हैं गाइस, या तो फिर एस से भी दिखा सकते हैं, ये इनके सिंबल है, ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट है एसआई यूनिट। गाइज आपको एसआई यूनिट का मतलब पता है ना, इंटरनेशनल सिस्टमैटिक यूनिट। गाइज दो तरह के यूनिट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है एसआई यूनिट और दूसरा होता है सीजीएस यूनिट, ठीक है गाइज। ये दो ज़्यादा फॉलो होते हैं। तो एसआई यूनिट मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टमैटिक यूनिट, और सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। तो ये दो यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम इन दोनों क्वांटिटी के वेलोसिटी और स्पीड के एसआई यूनिट देखेंगे। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड ऐसे, ठीक है। स्पीड का भी जो है, इसका भी है मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड ऐसे, ठीक है। दोनों का अगर एसआई यूनिट देखा गाइस तो सेम सेम है। वेलोसिटी का भी जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड का भी एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद देखते हैं फॉर्मूला। 8 नंबर पॉइंट फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो देखो गाइस, वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल। गाइस जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल पता होना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक इसमें मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं एग्जाम्पल वेलोसिटी का। देखो गाइस, वेलोसिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अभी देखो मैंने क्या बोला था गाइस आपको कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, अ कार, एक कार मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पर, और कौन से डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो डायरेक्शन है, तो इसका एग्जाम्पल है अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स द नॉर्थ। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्पीड का। स्पीड के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता है। तो देखो अ कार मूव अराउंड अ सर्कुलर पाथ। कार क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है विथ कांस्टेंट
स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में घूम रही है। यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन वगैरह उन्होंने बोला नहीं है, तो इसके पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये 9 पॉइंट्स हमने देखे। ठीक है, तो इसका भी गाइस स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर हमने क्या क्या पॉइंट देखा, सिंबल देखा, एसआई यूनिट देखा, फॉर्मूला देखा और फिर एग्जाम्पल देखा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे में कुछ सिंपल वर्ड में आपको बहुत ही सरप्राइजिंग बताने वाला हूँ, तो ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट। सो गाइज मुझे आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने आपको बोला था मैं आपको कुछ सरप्राइजिंग बताऊंगा वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, तो देखते क्या है सरप्राइजिंग। चलो चलो चलो, तो देखो यहाँ पे गाइस, मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, डायरेक्शन के ऊपर, और स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। वेलोसिटी जो है इसके पास दोनों चीज होते हैं। क्या क्या दोनों चीज होते हैं, तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है, पर स्पीड के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो देखते हैं सरप्राइजिंग फैक्ट। तो देखो गाइस यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इफ डायरेक्शन इज इग्नोर्ड, जब तक डायरेक्शन है तब तक क्या होगा, वेलोसिटी होगा। जब तक डायरेक्शन है तब तक क्या होगा, वेलोसिटी होगा। पर की स्पीड बन जाएगी। अगर मैं किसको इग्नोर करूंगा, डायरेक्शन को मैं अगर इग्नोर कर दूंगा, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। ये गाइस आपको पता होना चाहिए, जब भी हम डायरेक्शन को इग्नोर करेंगे, वेलोसिटी बिकम स्पीड। तो दूसरा देखते हैं, मैंने कुछ सिंपल वर्ड्स में आपके लिए बताया याद रखने के लिए। तो वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी हमको ये बताती है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें क्या बताती है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यह हमें कौन बताता है, वेलोसिटी बताता है। पर स्पीड हमें डायरेक्शन नहीं बताता। स्पीड क्या बताता है, स्पीड टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो स्पीड हमें इतना ही बताए कितना फास्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो हमें डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो गाइज आज हमने डिटेल में देखा वेलोसिटी के बारे में और स्पीड के बारे में। तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो, हमको कमेंट करके बताइए। अगर आपको भी अपना स्पीड बढ़ाना है तो आज हमें ज्वाइन कीजिए और अपने स्टडी को दे दीजिए एक नई वेलोसिटी। तो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। बाय बाय गाइस।